अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 100 से अधिक अरबी के ऐसे जुमलों को जिसे हर किसी को बोलने और सीखने की ज़रूरत पड़ती है बातचीत करने के दरमियान या फिर काम करने के दरमियान। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपसे ये भी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि काम का पैसा कौन देगा, तो हम अरबी में बोलेंगे हग शुगुल फुलूस मनाती, यानी कि काम का पैसा कौन देगा। हग शुगुल का मतलब होता है काम का, और फुलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं, और मन अरबी में कौन को कहते हैं, और आती अरबी में देगा या फिर देने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम का पैसा कौन देगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हग शुगुल फुलूस मन आती। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह पैसा मेहनत का है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा फुलूस हग जहद, यानी कि यह पैसा मेहनत का है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं, और हग जहद का मतलब होता है मेहनत का है। हिंदी में हम कहेंगे कि यह पैसा मेहनत का है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा फुलूस हग जहद। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर, किसी काम या फिर चीज़ या फिर पैसों को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा खली अबदन, यानी कि मैं नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल। आना यानी कि मैं, मा यानी कि नहीं, खली यानी कि छोड़ूंगा या फिर छोड़ना, और अबदन यानी कि बिल्कुल। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे आना मा खली अबदन। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को लेकर या फिर पैसों को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे कल ज़रूर चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बुकरा लाजिम इब्गा, यानी कि मुझे कल ज़रूर चाहिए। आना यानी कि मुझे, बुकरा यानी कि कल, और लाजिम इब्गा अरबी में ज़रूर चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे कल ज़रूर चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बुकरा लाजिम इब्गा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इसका कौन जिम्मेदार है, यानी किसी बात को लेकर या फिर किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हग हाजा मन मसूल, यानी कि इसका कौन जिम्मेदार है। हग हाजा का मतलब होता है इसका, और मन अरबी में कौन को कहते हैं, और मसूल अरबी में जिम्मेदारी या फिर जिम्मेदार को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि इसका कौन जिम्मेदार है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हग हाजा मन मसूल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे मतलब नहीं है, यानी किसी भी बात को लेकर अगर किसी से कहना हो कि मुझे मतलब नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफी दखल, यानी कि मुझे मतलब नहीं है। आना यानी कि मुझे, और माफी यानी कि नहीं है, और दखल यानी कि मतलब। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे मतलब नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना माफी दखल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, यानी किसी भी चीज़ को लेकर किसी से अगर कहना हो कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना आई शई मारिफ, यानी कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। आना यानी कि मुझे, आई शई यानी कि कुछ भी, और मा यानी कि नहीं, और आरिफ यानी कि पता है। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना आई शई मा आरिफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह तुम्हारी मर्जी है, यानी किसी भी बात को लेकर कहना हो कि यह तुम्हारी मर्जी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग अंत मिजाज, यानी कि यह तुम्हारी मर्जी है। हाजा यानी कि यह, हग अंत यानी कि तुम्हारी या फिर तुम्हारा, और मिजाज अरबिक में मर्जी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह तुम्हारी मर्जी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा हग अंत मिजाज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं जा रहा हूँ टाइम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रूह वक्त माफ़ी, यानी कि मैं जा रहा हूँ टाइम नहीं है। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। रूह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं, और वक्त माफ़ी का मतलब होता है टाइम नहीं है। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ टाइम नहीं है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना रूह वक्त माफ़ी।
اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ جلدی کرو ٹائم نہیں ہے تو ہم عربی میں بولیں گے سوی سرعہ وقت معافی، یعنی کہ جلدی کرو ٹائم نہیں ہے۔ سوی یعنی کرو یا پھر کرنا، اور سرعہ یعنی کہ جلدی، اور وقت معافی عربی میں ٹائم نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ وقت یعنی کہ ٹائم اور معافی یعنی کہ نہیں ہے۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ جلدی کرو ٹائم نہیں ہے، یعنی کسی کام کو کرنے کو لے کر، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے سوی سرعہ وقت معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ جلدی چلو ٹائم نہیں ہے، یا پھر کوئی اور آپ سے کہہ رہا ہو تو اگلا آدمی آپ سے عربی میں کہے گا یمشی سرعہ وقت معافی، یعنی کہ جلدی چلو ٹائم نہیں ہے۔ یمشی سرعہ یعنی کہ جلدی چلو، اور وقت معافی یعنی کہ ٹائم نہیں ہے۔ وقت یعنی کہ ٹائم، معافی یعنی کہ نہیں ہے۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ جلدی چلو ٹائم نہیں ہے، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے یمشی سرعہ وقت معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، یعنی کسی بھی کام کو لے کر یا پھر کسی بھی چیز کو لے کر کہ اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے لہٰذا وقت معافی، یعنی کہ اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ لہٰذا یعنی کہ اس کے لیے، اور وقت معافی یعنی کہ ٹائم نہیں ہے۔ وقت یعنی کہ ٹائم یا پھر سمے، معافی یعنی کہ نہیں ہے۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے لہٰذا وقت معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ میں بیزی ہوں ٹائم نہیں ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا مشغول وقت معافی، یعنی کہ میں بیزی ہوں ٹائم نہیں ہے۔ انا یعنی کہ میں، مشغول یعنی کہ بیزی ہوں، اور وقت معافی یعنی کہ ٹائم نہیں ہے۔ وقت یعنی کہ ٹائم اور معافی یعنی کہ نہیں ہے۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں بیزی ہوں ٹائم نہیں ہے، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا مشغول وقت معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کہیں جانے کو لے کر کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ نہیں جاؤں گا ٹائم نہیں ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے ما روح وقت معافی، یعنی کہ نہیں جاؤں گا ٹائم نہیں ہے۔ ما روح یعنی کہ نہیں جاؤں گا، اور وقت معافی یعنی کہ ٹائم نہیں ہے۔ وقت عربی میں ٹائم یعنی کہ سمے کو کہتے ہیں، اور معافی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ نہیں جاؤں گا ٹائم نہیں ہے، تو اسے عربک میں بولیں گے ما روح وقت معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ آج بالکل ٹائم نہیں ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے الیوم ابد وقت معافی، یعنی کہ آج بالکل ٹائم نہیں ہے۔ الیوم عربی میں آج کو، ابد عربک میں بالکل کو کہتے ہیں، اور وقت معافی عربی میں ٹائم نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ وقت یعنی ٹائم، معافی یعنی نہیں ہے۔ ہندی میں کہیں گے کہ آج بالکل ٹائم نہیں ہے، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے الیوم ابد وقت معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ کام کرو ٹائم نہیں ہے، یا پھر کوئی اور آپ سے کہہ رہا ہو، تو اگلا آدمی آپ سے عربی میں کہے گا سوی شغل وقت معافی، یعنی کام کرو ٹائم نہیں ہے۔ سوی شغل یعنی کہ کام کرو، سوی یعنی کرو یا پھر کرنا، شغل یعنی کہ کام، اور وقت معافی عربی میں ٹائم نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ کام کرو ٹائم نہیں ہے، تو اسے ہم عربک میں بولتے ہیں سوی شغل وقت معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ بحث کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے لگرگر وقت معافی، یعنی کہ بحث کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ لگرگر کا مطلب ہوتا ہے بحث کے لیے، اور وقت معافی عربی میں ٹائم نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ وقت یعنی کہ ٹائم اور معافی یعنی کہ نہیں ہے۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ بحث کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے لگرگر وقت معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کہیں جانے کو لے کر کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ تم جاؤ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے انت روح عندی وقت معافی، یعنی کہ تم جاؤ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، روح عربی میں جاؤ یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور عندی عربی میں میرے پاس کو کہتے ہیں۔ وقت عربی میں ٹائم یعنی کہ سمے کو کہتے ہیں، اور معافی عربک میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ تم جاؤ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو اسے عربک میں بولیں گے انت روح عندی وقت معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ سچ میں ٹائم نہیں ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے صدق وقت معافی، یعنی کہ سچ میں
टाइम नहीं है। सदक अरबी में सच में या फिर सच को कहते हैं। वक्त माफी अरबी में टाइम नहीं है को कहते हैं। वक्त यानी कि टाइम यानी कि समय और माफी यानी कि नहीं है। हिंदी में हम कहेंगे कि सच में टाइम नहीं है, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे सदक वक्त माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जल्दी आओ टाइम नहीं है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल सरा वक्त माफ़ी, यानी कि जल्दी आओ टाइम नहीं है। ताल सरा का मतलब होता है जल्दी आओ, ताल यानी कि आओ, सरा यानी कि जल्दी, और वक्त माफ़ी अरबी में टाइम नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जल्दी आओ टाइम नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल सरा वक्त माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुमने क्यों देर कर दिया, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत लेश सव्वी ताखीर, यानी कि तुमने क्यों देर कर दिया। अंत यानी कि तुमने, लेश यानी कि क्यों, सव्वी ताखीर यानी कि देर कर दिया। हिंदी में कहेंगे कि तुमने क्यों देर कर दिया, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश सव्वी ताखीर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने देर नहीं किया, यानी बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा सव्वी ताखीर, यानी कि मैंने देर नहीं किया। अना यानी कि मैंने, मा सव्वी यानी कि नहीं किया, मा यानी कि नहीं, सव्वी यानी कि किया या फिर करना, और ताखीर अरबिक में देर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने देर नहीं किया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा सव्वी ताखीर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि माफ़ करना मुझे देर हो गई, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश अना ताखीर, यानी कि माफ़ करना मुझे देर हो गई। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और ताखीर अरबी में देर हो जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि माफ़ करना मुझे देर हो गई, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मालिश अना ताखीर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि दोबारा देर नहीं करूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे मर्रतानी मा सव्वी ताखीर, यानी कि दोबारा देर नहीं करूँगा। मर्रतानी या फिर मर्रसानी अरबी में दोबारा को कहते हैं, और मा सव्वी अरबिक में नहीं करूँगा को कहते हैं, और ताखीर अरबिक में देर को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि दोबारा देर नहीं करूँगा, अरबी में बोलेंगे मर्रतानी मा सव्वी ताखीर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम क्यों चले गए अचानक, यानी अगर किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता लेश रूह फजा, यानी कि तुम क्यों चले गए अचानक। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। लेश अरबिक में क्यों को कहते हैं। रोह अरबिक में चले गए या फिर जाने को कहते हैं, और फजा अरबी में अचानक को। हिंदी में कहेंगे कि तुम क्यों चले गए अचानक, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत लेश रोह फजा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि तुम क्यों आ गए अचानक, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश जाई फजा, यानी कि तुम क्यों आ गए अचानक। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। जाई यानी कि आ गए, और फजा अरबिक में अचानक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्यों आ गए अचानक, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत लेश जाई फजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि वह रुक गया अचानक, यानी किसी और के बारे में अगर बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ वक़्फ़ फजा, यानी कि वह रुक गया अचानक। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। वक़्फ़ अरबी में रुक गया या फिर रुकने को कहते हैं, और फजा अरबिक में अचानक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह रुक गया अचानक, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ वक़्फ़ फजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं गिर गया अचानक, यानी गिरने के बारे में अगर बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना तेह फजा, यानी कि मैं गिर गया अचानक। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। तेह अरबी में गिर गया या फिर गिरने को कहते हैं, और फजा अरबिक में अचानक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं गिर गया अचानक, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना
तीह फजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी भी नहीं मिला, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में अगर किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे बर्दु अल हिन मा हसल, यानी कि अभी भी नहीं मिला। बर्दु अल हिन का मतलब होता है अभी भी, और मा हसल अरबी में नहीं मिला को कहते हैं मा यानी कि नहीं, हसल यानी कि मिलना। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी भी नहीं मिला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु अल हिन मा हसल। और अगर हम अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वह अभी भी नहीं गया, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ बर्दु अल हिन मा रूह, यानी कि वह अभी भी नहीं गया। हुआ यानी कि वह, बर्दु अल हिन यानी कि अभी भी, और मा रूह अरबी में नहीं गया को कहते मा यानी कि नहीं, रूह यानी कि गया या फिर जाना। हिंदी में हम कहेंगे कि वह अभी भी नहीं गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ बर्दु अल हिन मा रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं अभी भी बीमार हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना बर्दु अल हिन ताबान, यानी कि मैं अभी भी बीमार हूँ। अना यानी कि मैं, बर्दु अल हिन यानी कि अभी भी, बर्दु यानी कि भी, अल हिन यानी कि अभी, और ताबान या फिर मरीद अरबी में बीमार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी भी बीमार हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना बर्दु अल हिन ताबान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम अभी भी नहीं पहुँचे, यानी कहीं पहुँचने के बारे में अगर किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत बर्दु अल हिन मा वसल, यानी कि तुम अभी भी नहीं पहुँचे। अंत यानी कि तुम, बर्दु अल हिन यानी कि अभी भी, और मा वसल यानी कि नहीं पहुँचे। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम अभी भी नहीं पहुँचे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत बर्दु अल हिन मा वसल। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी भी पैसा नहीं दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे बर्दु अल हिन फुलूस मा आती, यानी कि अभी भी पैसा नहीं दिया। बर्दु अल हिन का मतलब होता है अभी भी, बर्दु यानी भी, अल हिन यानी कि अभी, और फुलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं, और मा आती अरबी में नहीं दिया को कहते हैं, क्योंकि मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और आती अरबी में दिया या फिर देने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी भी पैसा नहीं दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु अल हिन फुलूस मा आती। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं भी जाऊंगा, यानी कि कहीं जाने के बारे में अगर किसी से बताना हो कि मैं भी जाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना बर्दु रूह, यानी कि मैं भी जाऊंगा। अना बर्दु यानी कि मैं भी, अना यानी कि मैं, बर्दु यानी कि भी, रूह अरबिक में जाऊंगा या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं भी जाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बर्दु रूह। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या फिर सामान को लेकर किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे भी चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा आना बर्दु इबगा, यानी कि मुझे भी चाहिए। आना बर्दु यानी कि मुझे भी, आना यानी कि मुझे, बर्दु यानी कि भी, और इबगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे भी चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना बर्दु इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं भी खाऊंगा, यानी किसी भी चीज को खाने के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बर्दु अकिल, यानी कि मैं भी खाऊंगा। आना यानी कि मैं, और बर्दु यानी कि भी, और अकिल अरबी में खाने को कहते हैं। तो हिंदी में हम कहेंगे कि मैं भी खाऊंगा, यानी अगर किसी को बताना हो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बर्दु अकिल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उसने क्या शिकायत किया, यानी किसी से अगर पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ एश सवी शकवा, यानी कि उसने क्या शिकायत किया। हुआ यानी कि उसने, एश यानी कि क्या, सवी शकवा अरबी में शिकायत किया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने क्या शिकायत किया, यानी अगर किसी से पूछेंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ एश सवी शकवा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि उसने क्या बोला तुमसे, यानी किसी और ने, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ एश कलाम मिनांता, यानी कि उसने
کیا بولا تم سے، ہوا یعنی کہ اس نے، ایش یعنی کہ کیا، اور کلام یعنی کہ بولا، اور من انت یعنی کہ تم سے، کیونکہ من عربی میں سے کو کہتے ہیں اور انت عربی میں آپ یا پھر تم کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ اس نے کیا بولا تم سے، تو اس سے ہم عربک میں بولیں گے ہوا ایش کلام من انت۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ اس نے کیا پوچھا تم سے، یعنی کسی اور نے، تو ہم عربی میں بولیں گے ہوا ایش اسال من انت، یعنی کہ اس نے کیا پوچھا تم سے۔ ہوا عربی میں وہ اسے اور اس نے کو کہتے ہیں، ایش اور اش بھی عربک میں کیا کو کہتے ہیں، اور اسال عربی میں پوچھا یا پھر پوچھنے کو کہتے ہیں، اور من انت عربک میں تم سے کو کہتے ہیں، من یعنی کہ سے، انت یعنی کہ تم۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ اس نے کیا پوچھا تم سے، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے ہوا ایش یا پھر ہوا اش اسال من انت۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ اس نے کیا بتایا تمہیں، یعنی کسی اور نے، تو ہم عربی میں بولیں گے ہوا ایش علم انت، یعنی کہ اس نے کیا بتایا تمہیں۔ ہوا عربی میں وہ اسے اور اس نے کو کہتے ہیں، ایش یا پھر اس عربی میں کیا کو کہتے ہیں، علم عربک میں بتایا یا پھر بتانے کو، اور انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ اس نے کیا بتایا تمہیں، تو اسے ہم عربک میں بولتے ہیں ہوا ایش علم انت۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ تم سنے کی نہیں، یعنی کسی بھی بات کو لے کر، تو ہم عربی میں بولیں گے انت اسمع ولا لا، یعنی کہ تم سنے کی نہیں، انت یعنی کہ تم، اسمع یعنی کہ سنے یا پھر سننا، ولا یعنی کہ یا پھر کی، اور لا یا پھر ما یعنی کہ نہیں۔ ہندی میں ہم کہتے ہیں کہ تم سنے کی نہیں، تو اسے ہم عربک میں بولتے ہیں انت اسمع ولا لا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ تمہیں چاہیے کہ نہیں، یعنی کسی چیز یا سامان کو لے کر، تو ہم عربی میں بولیں گے انت ابغا ولا لا، یعنی کہ تمہیں چاہیے کہ نہیں، انت یعنی کہ تمہیں، ابغا یعنی کہ چاہیے، ولا یعنی کہ کی، اور لا یعنی کہ نہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ تمہیں چاہیے کہ نہیں، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انت ابغا ولا لا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر کے شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔